नाज़रीन, बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी कैसे बना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुनियाद कब रखी गई, बिल गेट्स के कामयाब इंसान बनने के पीछे क्या राज हैं, आपको इस वीडियो में तफसील बताते हैं। किसको इल्म था कि 1955 में वाशिंगटन के मज़ाफ़ाती शहर सिएटल में पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा और लोगों के लिए रोशन मिसाल बन जाएगा। ख्वाब तो सभी आंखों में सजाते हैं, लेकिन बिल गेट्स ने अपनी काबिलियत, सलाहियत और मेहनत के बलबूते पर ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया। तकरीबन 20 साल तक दुनिया के अमीर तरीन इंसान रहे और आज भी दुनिया के 10 अमीर तरीन इंसानों में शामिल है। बिल गेट्स को बचपन से ही कंप्यूटर सीखने और टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल करने का शौक था। कहानी 1967 से शुरू करते हैं, जब 8वीं जमात में पढ़ने वाले तालिब इल्म ने पहली बार कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। ये कंप्यूटर जदीद दौर के कंप्यूटर की तरह नहीं, बल्कि उस जमाने के टेलीटाइप मॉडल 33ASR कंप्यूटर था, जो फोन लाइन के जरिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के कंप्यूटर से मुंसलिक था। बिल गेट्स लेकसाइड निजी स्कूल में पढ़ते थे और उनकी क्लास फेलोज को भी कंप्यूटर से आगाही हासिल करने का शौक था। केंट ओवेंस बिल गेट्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। पॉल एलन और रिक वेलेंट हल्का अहबाब में शामिल थे। इन्होंने स्कूल के बाहर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके तलाश किए। सिएटल शहर में एक छोटी सी कंप्यूटर सेंटर कारपोरेशन कंपनी थी। कंपनी लोगों को कंप्यूटर रेंट पर देती। 1968 में बिल गेट्स और उसके दोस्तों ने कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए कंपनी में जाना शुरू किया। इस दौर में कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए एक घंटे के $40 वसूल किए जाते थे। इन्होंने कंप्यूटर सेंटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स और खामियां ढूंढी और उस अमल से कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा वक्त लेने की कोशिश की। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो कंपनी ने उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ताहम उनकी खुशकिस्मती थी कि अगले साल कंपनी ने बिल गेट्स और दोस्तों को कंप्यूटर में खामियां तलाश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। यहाँ पर बिल गेट्स ने कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी। कुछ अरसे बाद कंपनी बंद हो गई और फिर उनके पास कंप्यूटर इस्तेमाल करने का कोई तरीका ना रहा। इन्होंने पोर्टलैंड में एक और कंपनी इंफॉर्मेशन साइंस इंक तलाश की। कंपनी ने इस शर्त पर मुफ्त कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी कि वो कंपनी के लिए कोई प्रोग्राम तैयार करें। इन्हें प्रोग्राम की वजह से पैरोल और टैक्स के निज़ाम को समझने में मदद मिली। इस कामयाबी के बाद स्कूल ने उनके अंदर छुपी सलाहियतों को भांप लिया। 1971 में बिल गेट्स और उसके दोस्त केंट ओवेंस को स्कूल का शेड्यूल तैयार करने का टास्क दिया गया। दोनों बड़ी मेहनत से स्कूल के शेड्यूल बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन केंट एक वीक एंड पर सैरो तफरी के लिए पुरफिजा मकामात पर गया। पाँव फिसलने के बाद वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत के मुंह में चला गया। वाक़या पर बिल गेट्स को बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने परेशानी की कैफियत में भी अपने दूसरे दोस्त पॉल एलन के साथ काम जारी रखा। 1972 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने टेरफोडेटा के नाम से पहली कंपनी बनाई। ये चाहते थे कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाए जिससे ट्रैफिक को सड़कों पर कंट्रोल किया जा सके और इसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को फ़रोख्त कर सके। 1973 में बिल गेट्स ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। इन्होंने SAT का इम्तिहान दिया, जिसमें 1600 में से 1590 नंबर हासिल किए। इस इम्तिहान की बुनियाद पर उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। पॉल यूनिवर्सिटी की क्लासेस से बोर हो गए और बोस्टन मुंतकिल हो गए। इसने हनीवेल कारपोरेशन कंपनी में काम शुरू किया। बिल गेट्स को भी कंपनी में काम की दावत दी और 1974 में बिल गेट्स ने कंपनी में नौकरी कर ली। एक दिन पॉल ने सड़क किनारे एक मैगजीन देखा जिस पर एक कंप्यूटर ऑल्ट्रल 8800 की तस्वीर छपी थी, जो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें 8080 एंटेल का प्रोसेसर लगा था। कंपनी बनाने वाली कंपनी का नाम माइट्स था। पॉल और बिल गेट्स ने कंपनी तक रसाई हासिल की और उसकी इंतजामिया को कहा, हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। पॉल ने अपना शहर और बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खैराबाद कहा और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो गए। इन्होंने इस वक्त की मकबूल लैंग्वेज बेसिक में सॉफ्टवेयर बनाया और अल्टर को फ़रोख्त कर दिया। कंपनी ने पॉल को नौकरी की पेशकश की, लेकिन उस वक्त तक वो कंसल्टेंसी फर्म खोल चुके थे जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। माइक्रोसॉफ्ट को टर्निंग पॉइंट उस वक्त मिला जब IBM के लिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। 1983 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 1.0 बनाया। 1986 में कंपनी ने IPO मुतारिफ कराया। IPO की कीमत $21 मुकर्रर की गई। पहले ही दिन शेयर $28 तक पहुंच गया और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बुलंदी और तरक्की के उस ऑफर तक पहुंच गई जिसको छूना शायद नामुमकिन है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 98 में मुतारिफ करवाई, जो दुनिया भर में मकबूल हुई। अब बिल गेट्स की कामयाबी के पीछे छुपे कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। अगर बिल गेट्स मर्द की बजाय खातून होते तो यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, क्योंकि 1960 में अमेरिका में बहुत ज़्यादा सनफी इम्तियाज़ था। इस दौर में एक बैंक खातून को क्रेडिट कार्ड देने
دینے سے انکار کر سکتا تھا، تاہم 1964 میں ایک قانون منظور ہوا جس میں کہا گیا خواتین کے ساتھ صنف کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ 1960 میں آئی لیگ یونیورسٹی میں خواتین کو داخلہ میں ملتا ہے اور 1964 تک ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں خواتین کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بل گیٹس سیاہ فام ہوتا تو اس مقام پہنچنا ممکن تھا۔ 1964 میں سول رائٹ ایکٹ منظور ہوا، اس سے پہلے سیاہ فام لوگوں کو ریسٹورنٹ، سینما ہال، چرچز میں جانے کی اجازت تھی، لیکن عورتوں کا نہیں۔ کئی امریکی ریاستوں میں سیاہ فام کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ 1960 میں سیاہ فام لوگوں کے حق کے لیے احتجاج ہوئے۔ اگر بل گیٹس کسی اور ملک یا امریکہ کے کسی اور شہر میں بھی پیدا ہوتے تو بھی وہ امیر آدمی بن پاتے۔ ان کی خوش قسمتی کہ وہ سیٹل جیسے ترقی یافتہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اس شہر میں 1960 میں ہی کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ گئی تھی۔ بل گیٹس کی کامیابی کا چوتھا راز یہ ہے کہ بل اور پال مہنگے نجی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اچھی تعلیم کے ساتھ کمپیوٹر تک رسائی بھی تھی۔ 1965 میں بل گیٹس نے جب پہلی بار کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا، اس وقت امریکہ میں کل 22,000 کمپیوٹر تھے اور امریکہ کی آبادی 20 کروڑ تھی۔ بل گیٹس اور پال کو اپنے والدین کی وجہ سے بھی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مدد ملی۔ بل گیٹس کے والد وکیل تھے جنہوں نے مائکروسافٹ کمپنی بنانے میں ان کی معاونت کی۔ بل اور پال معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، جس کے باعث انہوں نے پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے کالج چھوڑ دیا تھا۔ آئی بی ایم کے ساتھ کانٹریکٹ کے معاملات طے کرنے میں بل گیٹس کی والدہ نے اہم کردار ادا کیا۔ یہی مائکروسافٹ کمپنی کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ وہ پریویلیج اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بل گیٹس اور پال نے ترقی کی منازل طے کی۔